सभी को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है आज के दृष्टांत में। आज का दृष्टांत है खमीर का दृष्टांत, मत्ती 13 अध्याय वचन 33। इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया कि स्वर्ग का राज खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीर हो गए। लूका 13 अध्याय 20 और 21 वचन में लिखा है कि उसने फिर कहा, मैं परमेश्वर की राज्य की उपमा किससे दूं? वह खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिलाया और होते होते सब आटा खमीर बन गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रतिदिन की सरल व्यवहारिक घटनाओं द्वारा लोगों पर स्वर्ग के राज्य के गूढ़ रहस्यों का खुलासा करना प्रभु यीशु मसीह के उपदेशों की विशेषता थी। गलील की झील के किनारे विशाल जन समूह को संबोधित करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने यह दृष्टांत सुनाया। जिस प्रकार राई के दाने के दृष्टांत का उद्देश्य कलीसिया के द्वारा विश्व में सुसमाचार प्रचार को प्रकट करना है, प्रभु यीशु मसीह की अंतिम महानतम आज्ञा को पूरा करना है कि जाओ जाकर सभी देश के लोगों को चेले बनाओ, मत्ती 28:19 के अनुसार। उसके ठीक विपरीत खमीर के दृष्टांत का उद्देश्य कलीसिया में प्रत्येक सदस्य के व्यक्तिगत जीवन के विभिन्न आयामों में संपूर्ण परिवर्तन को प्रकट करना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, खमीर की यह विशेषता होती है कि इसकी थोड़ी सी मात्रा बहुत से आटे को खमीर कर प्रभावित करती है और इससे संपूर्ण आटा फूल जाता है। डबल रोटी आदि बनाने में इसका उपयोग होता है। यह 3 पसेरी आटे का उदाहरण बताया गया है। 1 पसेरी आटा अर्थात 13.13 किलोग्राम के बराबर, अतः कुल आटा करीब 40 किलोग्राम। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग राज्य की तुलना के लिए खमीर का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि बहुत ही महत्वहीन दिखने वाले और ऐसे लोग खमीर में असीम शक्ति छिपी होती है। यह आटे में जब मिल जाता है तो इसे अलग से पहचाना नहीं जा सकता। यह आटे में जब मिल जाता है तो इसे हम पहचान नहीं सकते, परंतु हमें याद रखना कि संपूर्ण आटे में इसका प्रभाव देखा जा सकता है और इसकी एक अलग खुशबू पहचानी जा सकती है। यह आटे के एक एक कण में समा जाता है। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर के राज्य का प्रभाव कलीसिया के अंदर होता है। परमेश्वर का राज्य कलीसिया है। कलीसिया विश्वासियों का एक समूह है। कलीसिया में प्रत्येक विश्वासी के जीवन के सभी आयामों में, दिनचर्याओं में प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के द्वारा परिवर्तन आवश्यक है। प्रत्येक विश्वासी से यह अपेक्षा है कि उसकी भाषा, व्यवहार, कार्यशैली एवं चरित्र प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं से इस प्रकार ओतप्रोत हो जिस प्रकार आटा खमीर से प्रभावित होता है। बहुतेरे जो अपने जीवन काल में बाइबल शायद कभी ना पढ़े, वे हो सकता है कि विश्वासियों के जीवन को पढ़े, उनके जीवन में उनसे प्रभु यीशु मसीह को जानने की जिज्ञासा बढ़े। विश्वासियों के भले काम परमेश्वर पिता की महिमा के लिए होने चाहिए। मत्ती 5:16, उसकी खुशबू से जब संपर्क में आए उस व्यक्ति वस्तु, जब जिस व्यक्ति है उसकी जब खुशबू के संपर्क में आने वाले हर एक लोग प्रभावित होना चाहिए, अर्थात बदलना चाहिए। इस दृष्टांत से मेरे प्यारे भाइयों बहनों हमें यही शिक्षा मिलती है कि खमीर अर्थात वचन की शिक्षा द्वारा हमें अपने जीवनों को इस प्रकार से आगे बढ़ाना है कि हमारे जीवनों के द्वारा उस अद्वितीय परमेश्वर की महिमा, स्तुति और गवाही हो। उसकी शिक्षा का प्रभाव हमारे जीवन के सभी पहलुओं में स्पष्ट तौर से दिखाई देना चाहिए। खुदा आप सबको बरकत दे, आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।